Hi guys, it's day 2 of our बैंकॉक वेकेशन। और एक ही दिन हमने बैंकॉक में निकाला है और हमारी हालत टाइट हो चुकी है, जैसा कि आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ देख के। और फिर भी अब आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा ही, और मज़ा भी आ रहा है घूमने में, ऐसा नहीं है। तो चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले। Day 2 ऑफ द थाईलैंड ट्रिप। कल का हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वेरी सॉरी, बिकॉज कल थोड़ा मैसअप हो गया था। कल हम लोग भी न्यू थे, हमारे लिए भी इंटरनेशनल ट्रिप है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। दोनों थोड़े अननोन है, हम लोग सब कुछ नया है एकदम। ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे भाई, मतलब इंडियंस। हम जहाँ गए थे वहाँ पे इंडियंस भी कम थे, फिर हम दूसरी जगह जहाँ पे गए मार्केट में, वहाँ इंडियंस थोड़े दिखे तो थोड़ा नॉर्मलाइज लगा। फिर आज से सोचा है पूरा रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज आवर ड्रेस, आउटफिट ऑफ द डे। एंड स्टार्टिंग कर रहे हैं हम डे की। थोड़ा कुछ खाया हुआ नहीं है, सो वी आर गोइंग टू 7-Eleven। आज हम लोग टेम्पल्स जाएंगे, जो फेमस टेम्पल्स हैं। हाँ, सो वी आर गोइंग टू द टेम्पल्स एंड सिटी पैलेस। यहाँ पे एक रिवर फ्रंट करके एक जगह भी है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो काफी फेमस है। एक आइकोनिज्म करके एक वो है, मॉल है, वो भी काफी फेमस है। तो हम लोग सोचा है कि आज हम ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वेलकम टू 7-Eleven। वेज के लिए तो वैसे काफ़ी कम ऑप्शन रहते हैं 7-Eleven पे, बट अगर आप कभी 7-Eleven जाओ थाईलैंड में तो वहाँ पे आप एक चीज़ सैंडविच मिलता है और एक चीज़ स्पिनच सैंडविच मिलता है। डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत सही होता है वेज लोगों के लिए। साथ में यहाँ ड्रिंक बनाने के लिए मैंने 2 फ्लेवर्ड मिल्क लिए, एक था बनाना वाला और एक था कॉफ़ी वाला। यहाँ पे मैंने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने काफ़ी सारी आइस भर ली और उसके बाद मैंने इसको बिलिंग करा लिया। बिलिंग कराने के बाद आप इसको ग्लास में ऐड कर दो दोनों फ्लेवर्ड मिल्क को, तो आपकी ड्रिंक रेडी हो जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 7-Eleven से एक आइस का जार लेके आए, कॉफी है, हम खुद ही ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है यार, नाइस। दिस इज गुड। ये होना चाहिए इंडिया में, मुझे लगता है होना चाहिए इंडिया में। इट्स नाइस यार। और साथ ही साथ हमने टाइम की बचत करते हुए कैब भी बुक कर दी है। अच्छा एक्सपीरियंस है। वाह। और ये है हमारा बनाना वायरल ड्रिंक, ऐसा बोलते हैं। और कल हमने पी भी थी, रिकॉर्ड नहीं किया था, काफी टेस्टी थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करे थे, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। नाइस, ये थोड़ी अच्छी बनी होगी, ज़्यादा क्वांटिटी ली ना। आप लोग सोचोगे कि कहाँ सड़क पे बैठ के ड्रिंक व्रिंक बना रही है, तो मैं बता दूँ गाइस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे आसपास जो लोग थे वो बैठ के नीचे ज़मीन पे बैठ के अपना जो 7-Eleven से जो उन्होंने खाना वाना लिया था वो खा रहे थे। बहुत साफ़ सुथरा था। सो वी आर डूइंग आवर ब्रेकफास्ट एंड ये ड्रिंक मेरी वाइफ ने बनाई फ्रॉम 7-Eleven एंड एक सैंडविच लिया है हमने फ्रॉम 7-Eleven। टेस्ट करके बताते हैं कैसा होगा। देखा स्पिनच एंड चीज सैंडविच। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस। और ये बिल्डिंग्स देखो यार, कितनी सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पे। और ये देखो थाईलैंड की फेमस पिंक टैक्सी, ये मीटर वाली टैक्सी है, सबसे ज़्यादा यही चलती है यहाँ पे। लोगों को बड़ा मज़ा आता है इसमें ट्रैवल करने में। जब हम लोग सिटी पैलेस जा रहे थे तो जो रास्ता था ना, जैसे जैसे सिटी पैलेस पास आ रहा था, हमने देखा रास्ते पे सारे झंडे लगे हुए हैं थाईलैंड के। और ये जितनी भी इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग दिख रही है, सारे वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस थे यार, थाईलैंड के इतने प्यारे बने हुए हैं। पहुँच गए हम लोग सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के बाहर काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे कैप्स, अम्ब्रेला, कपड़े मिल रहे थे। तो सिटी पैलेस के अंदर टेंपल है, और थाईलैंड में जो भी टेंपल्स है वहाँ पे आप लोग स्लीवलेस और शॉर्ट स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स ये सब पहन के नहीं जा सकते हो। तो अगर आपने ऐसे कपड़े पहने हैं तो आपको ये लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से खरीद लो और कवर अप कर लो। मुझे ये चीज़ पहले से पता थी, इसलिए मैं ऑलरेडी अपने साथ एक शर्ट लेकर आई थी जिसको मैंने पहन लिया था। वो आपको आगे की वीडियोस में दिख जाएगा। और ये देखो हम लोग सिटी पैलेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। क्या सुंदर बिल्डिंग है यार। एंटर होने पे यहाँ पे ये पूरी आर्ट बनी हुई थी जो सिटी पैलेस की हिस्ट्री बता रही थी, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत अच्छा था। हम लोग ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बट अगर आप लोग को इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर तो आप गूगल से ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी पड़ता है। और ये देखो गाइस, बीच में था हमारा ये टेम्पल। इतना सुंदर टेम्पल बना हुआ है यार, इतना प्यारा टेम्पल था, इतना नीट एंड क्लीन। और आर्किटेक्चर देखो इस टेम्पल का, क्या प्यारी चीज़ बनाई है यार जिसने भी बनाई है। ये देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं ना थाईलैंड में, बहुत प्यारे बने हुए हैं। नो डाउट हमारे इंडिया के टेम्पल्स भी काफ़ी सुंदर है, बट थाईलैंड के जो टेम्पल्स हैं ना वो अलग ही है। अगर आप लोग कभी भी थाईलैंड विजिट कर रहे हो तो यहाँ के टेम्पल्स को डेफिनेटली देखना, क्योंकि आपको ये इंडिया में देखने नहीं मिलेगा। ये टेम्पल्स देख के पता लगता है कि थाईलैंड में सिर्फ पार्टीज़ ही नहीं होती है, यहाँ पे काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग
कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो टेंपल था ना, टेंपल के अंदर कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, फूल वूल कुछ भी चढ़ाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे बैठ के आप सिर्फ प्रे कर सकते हो। टेंपल के बाहर यहाँ पे इन्होंने ये 3 बुद्धा की मूर्ति रखी हुई थी और यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे थे, ऐसे छोटे से जो कटोरा था उसके अंदर पानी लेके और थोड़ा थोड़ा पानी तीनों मूर्ति पे चढ़ा रहे थे। तो हम लोग जब थाई कल्चर इतना देख ही रहे हैं तो समझ ही रहे, तो हमने सोचा कि ये चीज़ भी हम लोग करके ही जाएंगे यहाँ से। तो हमने भी किया, बड़ा अच्छा लगा। और जो सिस्टम था वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, कि मंदिर के अंदर आप सिर्फ पे कर सकते हो और ये सब चीज़ें मंदिर के बाहर हो रही है। इसके बाद हम लोग गए म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में पूरा जो ड्रेसेस का जो हिस्ट्री था वो बताया हुआ था कि कब कैसे ड्रेस आई, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनोवेशन हुआ। और जो लड़कों के जो कपड़े थे ना, वो मैं बताऊँगी कि वो मुझे लगता है अपने इंडिया के राजा महाराजाओं से काफ़ी ज़्यादा मिलते थे, बहुत सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स थे। इसके बाद हम लोग को भूख लगी तो हम लोग को एक छोटा सा क्यूट सा कैफ़े मिल गया, उसके बाहर लिखा हुआ था वीगन। तो हमने सोचा कि चलो अंदर जाके देखते हैं कि क्या मिल रहा है वीगन में यहाँ पे। और गाइस, अगर आप कुछ भी वेज खा रहे हो किसी भी थाई कैफ़े के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो लोग मोस्टली फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं खाना कुक करने के लिए। ये वीगन था और इसके अलावा भी हमने उनसे स्पेसिफिकली पूछा था कि फ़िश ऑयल यूज़ हुआ है कि न्यूअर्स में नहीं यूज़ हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप खा सकते हो, बट अगर आप लोग को इशू है फ़िश ऑयल से तो प्लीज़ एक बार पूछ लेना ऑर्डर करने से पहले। बाकी जो खाना था वो तो काफ़ी टेस्टी था, बहुत कुछ डिफरेंट खाया हमने, अच्छा लगा हमें खा के। मतलब खा सकते हैं कभी कभी, इट वाज हेल्दी। और जो जूस था वो तो काफ़ी रिफ्रेशिंग था। पेट पूजा करने के बाद हम लोग एक और टेंपल गए जो था वॉट अरुण। और यहाँ पे हमने पहले से सोचा था कि यहाँ पे हम लोग थाई जो ड्रेसेस मिलती हैं उनको हम लोग रेंट पे लेंगे और हम लोग फ़ोटोशूट कराएंगे। तो हमने थोड़ा सा बार्गेन वार्गेन करके 100 बात पे हमें ड्रेसेस रेंट पे मिल गई थी। बट हमने एक फ़ोटोग्राफर भी रेंट पे लिया था। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फोटोग्राफर हायर मत करना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग का भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, हम लोग खुद की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। ये एक ही वीडियो थी तो हम लोग रिकॉर्ड कर पाए वहाँ पे। बाकी जो ड्रेस थी वो तो काफ़ी सुंदर थी, व्यू काफ़ी सुंदर था। शाम हो गई थी और गर्मी भी कम हो गई थी, तो हमने सोचा कि जो थाईलैंड के फेमस ऑटो रिक्शा है उनमें एक बार तो बैठना बनता है यार। बैंकॉक की सड़कों पे टुकटुक के अंदर क्या हवा चल रहा है, मजा आया। टुकटुक में तुम्हें लगा एक कूल तो है यार, कुछ भी कहो, ऐसे ही तो नहीं टाइप है ये। टुकटुक इज प्रिफर्ड ओवर ग्रैब, आई थिंक सो। स्पीड देखो गाइस, स्पीड देखो। बस ये लोग लूटे नहीं ना, तो हम लोग इसी में ट्रेवल करें। ये लोग लूट रहे हैं, इससे कि हम लोग ग्रैब बुक कर रहे हैं। तो बाल के टूट रहा है। हाँ, टुक में बैठ के अपने बालों की बैंड बजा के हम लोग पहुँचे मॉल। और मॉल के बाहर काफ़ी सही माहौल था सॉन्करन फेस्टिवल का। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो हमारे ऊपर पिचकारी से पानी डाल रहे थे। तो हमने सोचा कि हम लोग भी पिचकारी खरीदते हैं, जो हमें 100 बात की पड़ी। हमने सोचा, हम भी तो इन्हें बताया कि हम लोग इंडिया से आए हैं। और पिचकारी खरीद के उसके अंदर पानी वानी भर के हम लोग चले गए मॉल। और ये मॉल में ये देखो, मेरे पति को छोटे से बच्चों के साथ खेल रहा है। एक वो है वहाँ पे छोटा बच्चा और एक ये है बड़ा बच्चा यहाँ पे, जिसको मैं देख रही थी कि कहीं पानी वानी में ना गिर जाए। बाकी ये तो कुछ भी माहौल नहीं है सॉन्करन का। असली माहौल तो फुकेत में था सॉन्करन का, जहाँ पे हम लोगों ने ये सेलिब्रेट किया था अगले दिन। और सॉन्करन इज़ थाईलैंड का न्यू ईयर, जहाँ पे लोग इसको एज अ वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है यार, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सबको एक बार तो आना ही चाहिए। ये देखो, यहाँ पे क्रोकोडाइल पूरा खोल के रखा हुआ है आपके सामने, जो पार्ट खाना है क्रोकोडाइल का खा लो उठा के, बाप रे। और ये देखो, यहाँ पे ये भी था सूअर, पिग, जो भी इसे बोले। अटपटी सी खाने की चीज़ें देखने के बाद हम लोग आ गए फुट मसाज कराने के लिए। मैंने नहीं कराई, मेरे पति ने कराई। आज बहुत चले थे तो हम लोग थक गए थे। मैं भी कराऊंगी आगे जाके। और इसके साथ किया हमने हमारा डे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।